आज की इस चर्चा में भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्तियों के पीछे छिपे गहरे रहस्य को समझते हैं। सवाल ये है कि आखिर इतने पूजनीय देवता की पूजा बिना हाथ पैर वाले ऐसे अधूरे रूप में क्यों होती है? कहानी द्वापर युग की है। श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद उनका अमर हृदय समुद्र की लहरों पर तैरता रहा। इसी दिव्य हृदय को ब्रह्म द्रव्य कहते हैं। सदियों बाद ये एक चमकती हुई लकड़ी के रूप में पुरी पहुंचा। वहां राजा इंद्रद्युम्न को सपने में एक ईश्वरीय आदेश मिला कि इसी दिव्य लकड़ी से 3 पवित्र मूर्तियां बनाई जाएं। तब स्वर्ग के शिल्पकार विश्वकर्मा भेष बदल कर आए। उन्होंने एक सख्त शर्त रखी, 21 दिनों का बिल्कुल पूर्ण एकांत। जब अंदर से आवाजें आनी बंद हुईं तो महारानी घबरा गईं। उन्हें मूर्तिकार के साथ अनिष्ट का डर सताने लगा। रानी की घबराहट देखकर राजा ने वादा तोड़ दिया और 21 दिन से पहले ही कार्यशाला का दरवाजा खोल दिया। अंदर शिल्पकार गायब था और जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बिना हाथ पैर के बिल्कुल अधूरी छूट गई थीं। राजा गहरे शोक में डूब गए। उन्हें लगा ये भयंकर पाप है और मूर्तियां पूजा के योग्य बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन इसी घोर निराशा के बीच भगवान विष्णु ने खुद दर्शन दिए और राजा के सामने एक अद्भुत रहस्य खोला। भगवान ने समझाया कि उनका रूप इतना विशाल है कि कोई भी इंसानी मूर्ति उसे पूरी तरह नहीं दर्शा सकती। ये अधूरापन सिर्फ एक भ्रम है। उनका वास्तविक आध्यात्मिक तत्व हमेशा से पूरी तरह पूर्ण और संपूर्ण है। भक्तों के लिए इसका बड़ा प्रतीकात्मक अर्थ है। ईश्वरीय ऊर्जा इतनी असीम है कि उसे भौतिक सीमाओं में बांधना असंभव है। इस सबसे परे ये अधूरापन पूरी मानवता को अपनी कमियों के बारे में एक बहुत सुकून भरा संदेश देता है। भगवान ने बताया कि हर इंसान में अधूरापन होता है और वे सबको उनकी कमियों के साथ ही अपनाते हैं। भक्तों के लिए ये प्रमाण है कि सच्चा ईश्वरीय प्रेम हमें हमारी सारी कमियों के साथ पूरी तरह अपनाता है। इस सुंदर रहस्य ने राजा के दुख को शांति में बदल दिया और यहीं से प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू हुई। तो सोचिए, जब ईश्वर अपनी अपूर्णता को गर्व से अपनाते हैं तो क्या हमें अपनी कमियां स्वीकार नहीं करनी चाहिए?